सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का पाठ चल रहा है। प्रसंग है कि सांख्य की मान्यता क्या है। पहले हमने 103 एवं 104 सूत्र को पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी आवृत्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं। सूत्र संख्या 103 में कहा था कि केवल स्थूल शरीर ही हो ऐसा नियम नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी होता है। सूक्ष्म शरीर की चर्चा आई। यहाँ पर बृहदारण्यक का एक वचन आया, तदेव शक्तः स कर्मणेति लिंगम मनो यत्र निषक्तमस्य। उसी से आसक्त हुआ, जुड़ा हुआ, कर्मों के साथ जाता है जो लिंग शरीर रूपी मन है। वह जिस वस्तु में जीवात्मा का मन आसक्त है वहाँ से ले जाता है। यहाँ से ये बात जनमानस में प्रचलित हुई, अंतमति तैसी गति। जब मनुष्य का अंतकाल होता है, यानी जब वो देह को छोड़ रहा होता है, उस समय उसका जिस प्रकार का विचार होता है, वो विचार ही उसे उस प्रकार की गति प्रदान करता है। प्रश्न ये उठता है, अंत समय में व्यक्ति किसका विचार करेगा? उसी का विचार करेगा जिसका उसने जीवन पर्यंत विचार किया है। लोगों ने शॉर्टकट पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से बताया, अभी आपका यौवन काल है, गृहस्थ काल है, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पद पैसा प्रतिष्ठा का आप क्या करें, समायोजन कर लेवें, उसको अर्जित कर लेवें, उसको व्यवस्थित कर लेवें। ये पूजा पाठ जप तप जो कार्य है ये वृद्धावस्था का है, और अंत समय में माला जपेंगे, राम का नाम जपेंगे तो क्या होगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, यानी वैसी गति हो जाएगी। तो उसके लिए उस प्रकार की कथाएं सुनाई गई। जैसे भक्त अजामिन रहे, वो थे तो ब्रह्मद्वेषी, यानी ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखते थे। तो कुछ अतिथि संत वहाँ पर आए और उसके यहाँ भोजन की अभिलाषा रखी, तो पता चला कि ये व्यक्ति तो ठीक नहीं है, व्यवहार आचरण इसका ठीक नहीं है, इसलिए उसके घर का बना हुआ भोजन उन्होंने नहीं स्वीकारा, परंतु कुछ कच्चा भोजन लेकर के बाहर जाकर के उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ कर के भोजन को पकाया। संतों का एक धर्म होता है कि किसी का अन्न लेते हैं तो उसे कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं ताकि उसका कल्याण होवे। तो उन्होंने उस अजामिन की पत्नी को कहा कि जब तुम्हारे यहाँ संतान हो तो तब तुम उसका नाम नारायण रख लेना। अंत समय में अजामिन अपने बेटे का ही नाम पुकारता है, नारायण नारायण। तो वो इस प्रकार का प्रसंग बताया गया कि देखो उसकी मुक्ति हो गई, यानी वहाँ पर नाम जपन की महिमा को बताने का प्रयास किया। ऐसे ही नाम जप की महिमा को बाबा तुलसी जी ने रामचरितमानस के अंदर कहा, और भक्तमाल की कथाओं में भी नाम जप को कहा। यानी लोगों की ऐसी मान्यता रही कि कोई बात नहीं, आप शुरुआत में ईश्वर को आप नहीं याद कर सकते तो अंत समय में आप ईश्वर को याद करो, और केवल नाम ले भी लोगे तब भी आपकी सदगति हो जाएगी। तो आधार क्या है? इन सब बातों का आधार है बृहदारण्यक उपनिषद का ये वचन, तदेव शक्तः स कर्मणेति लिंगम मनो यत्र निषक्तम अस्य। उसी से जुड़ा हुआ कर्मों के साथ जाता है जो लिंग शरीर रूपी मन है। यानी मन जो है, अंत समय में जीवात्मा का मन जिस वस्तु विषय में लगा रहता है, उसी वस्तु और विषय की प्राप्ति वो पर जन्म में जाकर के कराता है। कौन? मन कराता है। तो ये आधार लिया गया। मैंने क्या कहा, आपको बहुत पहले बताया कि 300 का नोट कभी नकली नहीं होता। 300 का नोट नकली इसलिए नहीं होता क्योंकि 300 का कोई असली नहीं है। तो समाज में बहुत सारी बातें जो है वो चल रही हैं, शास्त्रोक्त हैं, पर कहीं ना कहीं कैसी विकृत हैं, उसके मूल स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है। तो यहाँ बृहदारण्य कह रहा है कि मन की जो ऐसी अंतिम गति होगी, अंतिम स्थिति होगी, वैसी उसकी गति होगी। तो सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है अंतिम स्थिति वैसी ही होगी जैसी उसके जीवन पर्यंत होगी।
इसलिए भक्ति के संबंध में उपदेश दिया गया कि यदि आप दोनों समय संध्या करते हैं, दिन और रात्रि के मिलन में आप संध्या करते हैं, संध्या के समय ईश्वर को आप याद करते हैं, तो जब तुम्हारे जीवन की संध्या होगी तब भी तुम्हें वो ईश्वर याद रहेगा। जिसको प्रातः सायं सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, इन 2 कालों में भगवान याद नहीं आया, ठीक है, तो अंत समय में उसको क्या नहीं आएगा, भगवान याद नहीं आएगा। इसलिए अंत समय में अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान याद रहे तो आप प्रतिदिन ईश्वर को याद करें। अब आपने बहुत सारे लोगों की मृत्यु देखी होगी, जो उन्होंने जीवन भर किया होता है ना, वही उनके अंत समय में विषय होता है। परिवार, पुत्र, पुत्री, पैसा, कुर्सी, जमीन जायदाद आदि आदि, और उन्हीं को देख करके, प्राप्त करके ही उसके प्राण छूटते हैं। समझ में आ रहा है? इतनी आसक्ति होती है मनुष्य की। कोई बिरला ही व्यक्ति होता है कि अंत समय में वो इन सब चीज़ों को छोड़ देता है और उसको वो भगवान को याद कर लेता है। तो क्या केवल भगवान को याद कर लेने मात्र से उसकी गति अच्छी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। मुख्य बात ये है कि आपने जीवन पर्यंत क्या किया, उसके आधार पर ही आपकी अंतिम गति होगी। तो ये 103 के सूत्र के भाष्य से बात को समझना चाहिए। 104वें सूत्र में क्या कहा, इसमें एक बात रखी गई कि इंद्रियां जो है, विशेष रूप से नेत्र इंद्रियां जो है, ये विषय के पास जाती हैं, विषय से रूप को ग्रहण करती हैं और वापस लौट करके ज्ञान कराती हैं। एक ये मान्यता चलती है। दूसरी मान्यता क्या चलती है कि प्रकाश हुआ, प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ा, वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारे नेत्र के निकट आया और फिर हमने उसका ज्ञान किया। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखो, हमारे जो नेत्र की जो किरणें हैं, जो रश्मियाँ हैं, वो वस्तु तक जाती हैं, वो वस्तु से जा कर के उसके वस्तु के विषय को ग्रहण करती हैं, उसके रूप को ग्रहण करती हैं और बोध कराती हैं। इनकी ऐसी मान्यता रही। तो अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि यदि इंद्रियां अपने विषय से संबंध होकर के ही ज्ञान प्राप्त कराती हैं, फिर तो चक्षु आग्नेय होना चाहिए, क्योंकि वह दूर नक्षत्र आदि तक सरकेगा, फिर वापस आकर ज्ञान प्राप्त कराएगा तेजस का। क्योंकि तेजस पदार्थ जो आग्नेय तत्व है, वह किस कारण, वह किरण के रूप में दूर दूर तक फैलता है, फिर इंद्रियां अहंकार से बनी है, ये कथन कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि देखो, फिर तो बात विरोधाभास की हो गई है। वही आधुनिक विज्ञान इस प्रकार से मानता है कि सूर्य का प्रकाश आया या किसी भी वस्तु का प्रकाश, टॉर्च का, दीपक का, लाइट का, किसी का भी प्रकाश हुआ, प्रकाश से वस्तु प्रकाशित हुई, वस्तु का रूप प्रकाशित हुआ, वहाँ से प्रतिबिंब आया, परावर्तन हुआ और हमारे नेत्रों तक पहुँचा। तो ये सारी प्रोसेस आग्नेय की दृष्टि से, अग्नि के कारण से हुई। आप कह रहे हैं कि ना जी, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, विशेष तौर से चक्षु नेत्र इंद्रियां हैं, इसके अंदर से कुछ किरणें निकली, किरणें निकल करके वस्तु तक पहुंचती हैं और वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करके वापस आती हैं। तो ये अगर ये किरणें निकल रही हैं तो ये फिर चक्षु आग्नेय हुआ, यानी अग्नि प्रधान हुआ। अग्नि प्रधान होना चाहिए। अगर अग्नि प्रधान हुआ तो फिर ये अहंकार वाला नहीं होगा। यानी जो इंद्रियां हैं, इनका उपादान कारण क्या मानेंगे? अहंकार ना मान करके स्थूलभूत मानेंगे। पर आप क्या कह रहे हैं कि इसका उपादान कारण स्थूलभूत ना होकर के अहंकार है। तो इस पर उसने शंका की, तो उसके विषय में कह रहे हैं, ना तेजोपसर्पणात् तेजस चक्षुर्वृत्ति तत् सिद्धे। अग्नि के गतिशील होने से चक्षु इंद्रियों को भी अग्नि से उत्पन्न तेजस नहीं मानना चाहिए। चक्षु इंद्रियों की गति अपनी शक्ति से होती है। यानी यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि ये वृत्ति है, ये वृत्ति है। अग्नि जिस प्रकार से गतिशील है, उस प्रकार का गतिशील नेत्र नहीं है, नेत्र की वो किरणें नहीं है। ये जो क्रिया है, जो जा रहा है, कुछ रूप का दर्शन करके वापस आ रहा है, ये अग्नि वाली स्थिति नहीं है, ये किरण वाली स्थिति नहीं है, ये वृत्ति है, ये एक व्यवहार है जो वस्तु का धर्म बता रहा है। तो ये चक्षु इंद्रिय की अपनी शक्ति है जो वहाँ तक जाता है और लौट करके आता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, ना केवल
नेत्रेंद्रिय के विषय में ऐसा कथन है, अन्य इंद्रियों के विषय में भी ऐसा कथन है। जैसे मन के विषय में कहा जाता है यथा मनसो वृत्तिस्त तथेन्द्रियाणाम अपि वृत्तयो भवन्ति इति उक्तम ही पूर्वम। क्रमशः चेन्द्रिय वृत्ति, जैसे मन की 5 वृत्तियां होती हैं ऐसे ही इंद्रियों की भी अपनी अपनी वृत्तियां होती हैं। इंद्रियों की वृत्तियां कभी क्रम से होती हैं, कभी अक्रम से होती हैं। तो मन भी क्या कहते हैं, तन में मना शिव संकल्पमस्तु यज्जाग्रतो दूर मुदयति देवम। अब मन तो एक जगह है, एक जगह रहते हुए भी क्या हो रहा है, मन दूर दूर तक जाता है, दूर दूर तक के विषयों को वो ग्रहण कर रहा है। तो क्या मन हमको छोड़ करके चला गया? क्या मन हमको छोड़ करके नहीं चला गया। वृत्ति को स्वीकारा गया है। अगर वृत्ति को ना स्वीकारा गया होता तो सूत्र ना होता, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। भाई चित्त की वृत्तियां हैं तो अन्यों की भी तो वृत्तियां हैं, चक्षु की, नेत्र की, कर्ण की, श्रोत्र की, जो हम कहते हैं, तो इनकी भी तो वृत्तियां हैं। तो ऐसे ही नेत्र की वृत्ति है, जैसे मन की वृत्तियां हैं। तो ये वृत्ति है, वृत्ति का जो व्यवहार है उससे हमें वस्तु का बोध होता है, इन्होंने ये कहा। तो फिर वो कह रहे हैं कि विषयों की प्राप्ति इंद्रियों की वृत्ति से होती है, इंद्रियों की वृत्ति की सिद्धि कैसे होगी ये बताओ। तुमने कहा कि वृत्ति से पता चलता है, तो वृत्ति की सिद्धि कैसे होगी? तो सूत्र संख्या 106, प्राप्तार्थम प्रकाश लिंगात वृत्ति सिद्धि, क्योंकि इंद्रियां विषयों से संबंध होकर के ही ज्ञान प्राप्त कराती हैं। इस प्रमाण से चंद्रमा का ज्ञान यहीं बैठे बैठे हो रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि चंद्रमा और चक्षु इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है। बोले वृत्ति की सिद्धि कैसे हो रही है? वृत्ति के माध्यम से विषय की प्राप्ति हो रही है, विषय का ज्ञान हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो बोलो हो तो रहा है। हम यहाँ पर बैठे, हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा अपनी जगह पर है, नेत्र अपनी जगह पर है, लेकिन वृत्ति है, नेत्र का व्यापार है, नेत्र का व्यापार, वो वृत्ति वहाँ तक गई और उसने उसके रूप को ग्रहण कर लिया। तो बहुत निकट की वस्तु का भी रूप ग्रहण करते हैं और बहुत दूर की वस्तु का भी रूप ग्रहण कर लेते हैं, यदि वो पकड़ में आना चाहिए। पर नियम क्या है? अगर इंद्रिय उस विषय से जुड़ेगी तो ही ज्ञान कराएगी, इंद्रिय यदि विषय से नहीं जुड़ेगी तो ज्ञान नहीं कराएगी। जैसे कि वो चेतन और अवचेतन मन वाले क्या मानते हैं कि चेतन होता है तब तो क्या होता है कि इंद्रिय विषय से जुड़ती है तब ज्ञान कराएगी, लेकिन अवचेतन मन जो होगा उसे जब हम एक्टिव कर देंगे तो जिस विषय से भी वो नहीं जुड़ी है उस विषय का भी ज्ञान करा देगी। जबकि दर्शन, भारतीय जो फिलॉसफी है वो इसके अगेंस्ट है। न्याय दर्शन भी नहीं मानता, सांख्य भी नहीं मानता। हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो साइंटिस्ट रहे, हमारे जो वैज्ञानिक रहे, भारतीय मनीषी रहे, चिंतक विचारक रहे, उनकी ऐसी मान्यता है कि विषय का सन्निकर्ष अगर इंद्रिय का साथ होगा तो ही उसका ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वो वृत्ति कैसे स्वरूप वाली है उसके विषय में कह रहे हैं, भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति संबंधार्थम सर्पतीति। बोले वृत्ति बताओ तो सही आखिर है कैसी। आपने कहा कि ठीक है किरण नहीं है, आपने कह दिया कि चलो आग्नेय नहीं है, इसका मूल कारण जो है पृथ्वी तत्व नहीं है, इसका मूल कारण तो अहंकार है। तो ये वृत्ति जो है वो है कैसी, कौन गया वहाँ तक? तो करें वृत्ति इंद्रिय का भाग और गुण दोनों ही नहीं है, अपितु इनसे भिन्न स्वरूप वाली है। विषय से संबंध जोड़ने के लिए सरकती व फैलती रहती है। भाग और रूप, गुण, भाग यानी अंश, यानी जो नेत्र है, हमारे जो नेत्र हैं, नेत्र का कोई अंश, कोई हिस्सा यहाँ से निकल करके चंद्रमा तक गया हो या किसी अन्य वस्तु तक गया हो तो वो हिस्सा भी निकल करके नहीं जाता। ठीक है। और जो रूप गुण है, नेत्र का जो सामर्थ्य देखना, वो वैसा भी नहीं है कि वो निकल के जा रहा है, वो गुण भी जा रहा है, कि गुण जो है कभी गुणी को नहीं छोड़ता। ठीक है। तो भाग यानी द्रव्य और गुण यानी द्रव्य का गुण। तो ना तो द्रव्य निकल करके जा रहा, ना ही गुण निकल कर जा रहा है। वो जो वृत्ति है, वो वृत्ति ना तो द्रव्य है ना गुण है, बल्कि तत्वांतर है, इससे भिन्न है। इससे भिन्न है, जो व्यवहार करा रही, व्यापार का, विषय का बोध करा रही है, उस प्रकार का है। आगे प्रश्न है कि वृत्ति इंद्रिय के भाग और गुण दोनों से अलग स्वरूप वाली है, फिर वह विशेष क्रिया वाली होनी चाहिए। जो क्रिया होती है वह द्रव्य में आश्रित होती है, संयुक्त रहती है, उससे बाहर तो वह जाती नहीं। इससे विरोधाभास आता है। तो कह रहे हैं ठीक है, अगर आप इसे भाग और गुण नहीं मानते तो फिर इसे क्रिया मानो।
और क्रिया तो द्रव्य के आश्रित रहेगी। वैश्विक में बताया जाता ना, क्रिया किसके आश्रित है? द्रव्य के आश्रित है। द्रव्य होगा तो क्रिया होगी, द्रव्य नहीं है तो क्रिया नहीं होगी। तो कह रहे ना द्रव्यो नियम तद योगात। चक्षु द्रव्य में क्रिया का यह नियम नहीं है कि वह सदा एक ही स्थान पर रहे, उसमें संकोच विकास आदि धर्म का योग होने से वह दूर भी जाता है और पास भी आता है। भाई द्रव्य जो होता है, द्रव्य में क्रिया होगी तो वो ऐसा नहीं कि वो एक जगह स्थायी रहे। चक्षु के क्षेत्र में इस प्रकार का ये उदाहरण घटता नहीं है। हम बहुत दूर तक का देखते हैं, यानी चंद्रमा तक का देख लेते हैं, और बहुत निकट तक का भी देख लेते हैं। तो निकट में भी जा रहा है वो, और दूर से दूर भी वो जा रहा है, जो थोड़े बहुत समझ से परे होते हैं। तो फिर अब और इसको और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इंद्रियां हैं उनके विषय में कह रहे हैं, ना देश भेदे अपि अन्य उपादानता अस्मदादिवत नियमः। अन्य देश भेदे अपि, जैसे इस देश में इंद्रिय के साथ विषय का सन्निकर्ष होता है और इंद्रिय का कारण अहंकार होता है इस देश में, वैसे ही अन्य देश में। दूसरा अर्थ में, जैसे मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो अहंकार से बनी हैं और इंद्रियों के माध्यम से विषय का बोध होता है, बस वैसा ही पशु पक्षियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए नियम अलग है और उनके लिए नियम अलग है। हमारी भी इंद्रियां अहंकार से बनी हैं, उनकी भी इंद्रियां अहंकार से बनी हैं। हमारी इंद्रियां भी विषय का दर्शन करती हैं, उनकी इंद्रियां भी विषय का दर्शन करती हैं। किसी के सेंसर कम होते हैं और किसी के सेंसर अधिक होते हैं। जैसे हमारी सूंघने की शक्ति जो है कम है। अब सूंघने में भी क्या होता है, कुछ वस्तु प्रत्यक्ष है जिसको हम सूंघ रहे हैं, और कुछ वस्तु अप्रत्यक्ष है लेकिन उसकी गंध आ रही है। तो गंध आ रही है मतलब कोई वस्तु तो है आसपास। हमारी नासिका, उसके जो घ्राण इंद्रिय है वो वहाँ उस विषय तक तो जा रही है, भले दिख नहीं रहा। तो कह देते हैं कि ये दुर्गंध है या सुगंध है, और है तो किस प्रकार की है। अगर उस सुगंध का या दुर्गंध का कभी हमने प्रत्यक्ष किया होता है तो हम अनुमान से बता देते हैं कि ये सड़े हुए की है, पुष्प की है, रात रानी का पौधा है, गुलाब है, क्या है, सेंट है, परफ्यूम है, क्या है। कभी प्रत्यक्ष किया होता है तो हम अनुमान से बता देते हैं। तो ये क्या हुआ कि जो विषय है वो विषय इस प्रकार से भी पकड़े जाते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं इसकी जो किरण है या रश्मियाँ हैं या जो इसकी वृत्ति है वो वृत्ति जाती हैं और वो ग्रहण करके लाती हैं। अब जैसे हमारे सामने इमली आती है, अब इमली तो हमारे मुंह में घुस नहीं गई है, इमली तो दूर रखी है, लेकिन उसको देख करके क्या हुआ, रसनेंद्रिय में रस का स्राव आरंभ हो गया। तो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं ये गोलक काम नहीं कर रहे, केवल ये जीभ है, ये नाक है, ये आँख है, ये कान है, केवल ये गोलक काम नहीं कर रहे। इसके अंदर जो शक्ति, इंद्रिय की जो शक्ति है, उसकी जो किरणें हैं या उसकी जो वृत्तियाँ हैं, वो वृत्तियाँ फैलती हैं, जाती हैं और वो पकड़ती हैं। पास का भी पकड़ लेते हैं, दूर का भी पकड़ लेते हैं। और पशु पक्षियों में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम में जितनी सेंसिटिव होती हैं उनसे ज़्यादा सेंसिटिविटी उनकी होती है, वो बहुत दूर दूर तक का भांप लेती हैं। तो वो इंद्रियों की वृत्तियां हैं जिसके कारण से वो जाते हैं और अलग अलग विषय का बोध करा देते हैं। ठीक है, आगे निमित्त व्यपदेशात तद व्यपदेशः। जो इंद्रियों को भौतिक नाम से कहा गया है, इसका कथन इस दृष्टि से है कि पंच महाभूत इंद्रियों के सहयोगी कारण हैं। इसमें इंद्रियों को पंच भौतिक कहा गया है। यानी जो प्रसंग चला था कि जो देह है, जो शरीर है, वो कैसा है, पांच भौतिक है या नहीं है। तो किसी ने कहा कि एक भूत से बना है, किसी ने कहा चार भूत से बना है, किसी ने कहा पांच भूत से बना है। तो उसी प्रसंग में ये सारी चर्चा चल रही थी, तो वापस उसी प्रसंग पर आ गई कि इंद्रियों की चर्चा आई थी। इंद्रियां पांच भौतिक हैं या सूक्ष्म से तत्व से बनी हैं, यानी अहंकार से बनी हैं। तो यहाँ पर कहा कि ये इंद्रियां जो है अहंकार से बनी हुई हैं। ठीक है, और ये जो शरीरों की रचना है ये कैसी है, ये भौतिक है। अब जो बात कही जाती है इंद्रियों के विषय में, वो एक व्यवहार होता है।
क्या व्यवहार होता है? उपादान कारण नहीं है। इंद्रियों का भूत उपादान कारण नहीं है। इंद्रियां सूक्ष्म हैं और भूत स्थूल हैं, ठीक है। तो भूत इनका उपादान कारण नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहार है। क्या व्यवहार है? यज्जाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है। तो क्या वर्षा का उपादान कारण यज्ञ है क्या? वर्षा का उपादान कारण तो यज्ञ नहीं है, लेकिन व्यवहार है, सहायक है, निमित्त है, ठीक है। ऐसे ही एक और व्यवहार होता है, अन्नमयम ही सौम्य मनः। मन कैसा है? अन्नमय है। मन अन्न से बना है। तो अगर सृष्टि उत्पत्ति प्रसंग उठे देखें सांख्य के अनुसार, तो मन पहले बना है, अन्न आखिरी में बना है। अन्न कब बना है? जब पृथ्वी बन गई है। तो पृथ्वी से अन्न बना है। तो बताओ कैसे बात बनेगी? मन, यहाँ पर कहा कि मन जो है अन्न से बना है, तो मन है सूक्ष्म और अन्न है स्थूल। तो मन का उपादान कारण स्थूल नहीं है, मन का उपादान कारण भूत नहीं है, मन का उपादान कारण पृथ्वी नहीं है। यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है कि सहायक सिद्ध होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसा निकले वाणी। तो सात्विक अन्न होता है, राजसिक अन्न होता है, तामसिक अन्न होता है, यानी वो प्रभाव मन पर अलग अलग जो गुण हैं उन गुणों का प्रभाव पड़ता है। भोजन का प्रभाव पड़ता है, वाणी का प्रभाव पड़ता है, परिवेश का प्रभाव पड़ता है और वैसा बनने लग जाता है। शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, संगति का प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ रहा है? मन पर। तो क्या शिक्षा जो है मन का उपादान कारण है? नहीं है। संगति मन का उपादान कारण नहीं है। अन्न मन का उपादान कारण नहीं है ना, सहयोगी है, ये निमित्त है। ये जैसा कराते हैं वैसा वैसा ये होता चला जाता है। लेकिन मन का उपादान कारण क्या है? अहंकार है। बस ये व्यवहार है, बोलने का व्यवहार है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि इंद्रियां जो है, इंद्रियों का व्यवहार कह दिया जाता है कि ये ऐसी है वैसी है, परंतु ये भौतिक नहीं है। भूत तो इसमें सहयोगी है। इंद्रियों का उपादान कारण तो अहंकार ही है। अब आगे शरीरों की चर्चा चलती है। बोले इंद्रिय अहंकार से बनी है, भिन्न भिन्न शरीरों में सब जगह ऐसा आपने कहा। अब शरीर के भेद दिखलाएंगे। तो अब ये प्रसंग समाप्त हो गया कि शरीर 5 भौतिक था, 1 भौतिक था, चतुर्भौतिक था, और इंद्रिय अंतःकरण का जो प्रसंग था वो समाप्त हो गया। अब शरीरों की चर्चा शुरू हो रही। सूत्र संख्या 111। ऊष्मज अंडज जरायुज उद्विज सांकल्पिक सांसिद्धिक च इति न नियमः। बोले आपने पहले तो 4 प्रकार के शरीर सुने होंगे, ऊष्मज, अंडज, जरायुज और उद्विज। जरायुज और उद्विज। सांख्य ने 2 प्रकार के शरीरों की चर्चा और करी, एक सांकल्पिक, दूसरा सांसिद्धिक। फिर सांख्य ये कह रहा है कि केवल 6 प्रकार के शरीर हों यही नियम नहीं है, और भी हो सकते हैं। अब जैसे ये टेस्ट ट्यूब बेबी है या अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, ये क्या कहे जाएंगे? ठीक है ना, अन्य चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा एज इट इज थोड़ी ना है। प्रधानता बता दी गई है कि सबसे पहले क्या है? ऊष्मज है, यानी ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले। हीट हुई है, गर्मी आई है, तो ऊष्मा के कारण से जो उत्पन्न होंगे वो ऊष्मज हो जाएंगे। पसीने से, भाप से जो पैदा होंगे, जैसे जुआं होता है, खटमल होते हैं, पिस्सू होते हैं, ये उसमें से पैदा होते हैं। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले, तो सारे पक्षी, सांप, ये सब क्या है? अंडे से उड़ने वाले और सरकने वाले जीव अंडे से पैदा होते हैं। जरायुज जेर से निकलते हैं। जरायुज को देसी भाषा में जेर कहते हैं, गर्म झिल्ली जिसे कहते हैं, गर्भाशय बनता है प्रॉपर तरीके से। तो 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जो प्राणी हैं, यानी पशु और मनुष्य, इनकी जो उत्पत्ति है वो गर्म थैली से है, जरायुज है। और उद्विज यानी धरती को फाड़ करके, तो धरती को फाड़ करके जितने भी वृक्ष वनस्पति हैं वो सब धरती को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं। अब पेड़ के ऊपर भी पेड़ है, वो कौन सा धरती को फाड़ करके आया था? पेड़ के ऊपर भी पौधा लग गया ना, उसने तो धरती को नहीं फाड़ा, वो तो किसी कंदरा में, किसी कोठरी में वो पौधा था और पनप गया। पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर पनप गया और चल पड़ा।
अमर बेल है, ये कौन सी धरती को फाड़ करके आई थी? ये तो परजीवी है, दूसरे पेड़ों पर आश्रित है। तो ऐसे कई प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, कई प्रकार के प्राणी हैं, कई प्रकार के जीव हैं। तो इसलिए यहाँ पर सांख्यकार ने कहा कि केवल भाई 6 प्रकार के शरीरों में, ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी सांख्य जानता है कि आपातकाल में अन्य प्रकार के भी शरीरों की रचना यानी उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं। मुख्य तो 4 ही हैं, ऊष्मज, अंडज, जरायु और उद्भिज। 2 प्रकार के शरीरों की जो चर्चा आई वो है सांकल्पिक और सांसिद्धिक। तो सांकल्पिक और सांसिद्धिक जो शरीर है ये हमेशा नहीं रहते, ये वन टाइम, एक बार के ही हैं। तो जब सृष्टि उत्पन्न होती है, अमैथुनी जो सृष्टि होती है, एक तो वो शरीर होता है, और 4 ऋषियों के जो चुनाव होता है, 4 ऋषियों का जो उत्पत्ति होती है, एक वो प्रकार का शरीर होता है। तो ये सांकल्पिक और सांसिद्धिक इस प्रकार से होते हैं। नैसर्गिक जो सृष्टि है, जो स्वाभाविक सृष्टि है, उसको सांसिद्धिक कहते हैं, और जो 4 ऋषियों के जो शरीर हुए, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इनको सांकल्पिक कहा। तो ये कब होंगे? ये केवल सृष्टि के आदि में ही होंगे। तो ये 6 प्रकार की चर्चा आई। सर्वेषु पृथ्वी उपादानम असाधारण्यात् तद व्यपदेशः पूर्वत। सभी 6 प्रकार के शरीरों में पृथ्वी मुख्य उपादान है विशेष होने से। ये शेष 4 भूत इसमें सहयोगी हैं, इसलिए 5 भौतिका देह। देह कैसा है? 5 भौतिक, ऐसा कहा गया। तो ये जो 6 प्रकार के शरीर बताए, ऊष्मज, अंडज, जरायु, उद्भिज, सांकल्पिक, सांसिद्धिक, ये बात क्यों कही गई कि जैसे एक मान्यता चल पड़ती है और बहुत जगह लिखा भी मिलता है, आग्नेय शरीर, वायव्य शरीर, जलीय शरीर, पार्थिव शरीर, आकाशीय शरीर, प्राणी, तो ये सारी चर्चा आती है। तो बहुत सारे लोगों की मान्यता है। तो उसमें कहा कि ये जो 6 प्रकार के शरीर हैं, शरीर तो 6 प्रकार के ही होंगे मूल रूप से। इसमें क्या हुआ कि आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं उनको क्या मान लिया? ये वायव्य और आकाशीय इस प्रकार का मान लिया, पर पक्षी का शरीर तो भौतिक है ना, स्थूल है। तो स्थूल तत्व की प्रधानता होने के कारण से पृथ्वी तत्व की प्रधानता ही इसमें मुख्य कही जाएगी। जल की, अग्नि की, वायु की, आकाश की, ये तो इनकी प्रधानता नहीं होगी। ये कैसे होंगे? ये सहयोगी होंगे। जहां पर जिस तत्व की प्रधानता होगी उस प्रकार का शरीर होगा। ऊष्मज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज और सांकल्पिक, सांसिद्धिक, ये 6 प्रकार के शरीर जहाँ पर होंगे, चाहे वो आपको वायु में दिखाई दिए, चाहे वो आपको जल में दिखाई दें, चाहे वो धरती पर दिखाई दें, वो सब पार्थिव ही होंगे। उसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होगी। अब जैसे मछली जल में रहती है लेकिन दिख रही है ना, वो तो आकार वाली, भार वाली है, तो उसका शरीर जलीय नहीं माना जाएगा। उसका जो शरीर है कैसा माना जाएगा? पार्थिव माना जाएगा। पृथ्वी तत्व की प्रधानता होगी। कोई ऐसा जीव हो जिसका रूप, रंग, आकार, प्रकार जल के जैसा हो, तब उसे जलीय कहेंगे। जैसे बताया था कि एक बार के बोतल में कीड़े मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट कीड़े मिलते हैं, बिल्कुल ऐसी लंबी लंबी सी पतली सी कीड़े मिलते हैं, उसको आप जलीय शरीर कहोगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो जलीय शरीर होंगे। लेकिन जल में अगर मछली रह रही है, भेल रह रही है, मगरमच्छ रह रहा है, तो वो जलीय शरीर नहीं है, क्योंकि वो रूप है, आकार है, भार है, सब कुछ उसमें प्रधानता उसी की है। और उसे मारेंगे तो क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा, रक्त निकलेगा ना, इस प्रकार से। तो ये इतनी चीज़ हो गई हैं। आगे और फिर चर्चा करेंगे यहाँ से समय के अनुसार। कक्षा को विराम। ओ